वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ पापा गुगलानी और आप देख रहे हैं हे गुगलानी। और इस वीडियो को बनाने का ये रैंडम वीडियो बनाने का रीज़न ये है, मैंने आपको बताया था कि कोरोना हो गया है, डेज़ कैसे बीत रहे हैं इस बारे में बताऊंगा। बट मोर और लेस जो डेज़ हैं बहुत नॉर्मल से बीत रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, रेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बट फिर भी मैंने ये वीडियो बनाने की सोची क्योंकि आई हैव बीन गेटिंग रैंडम कॉल्स। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने साल 2 साल में कॉल नहीं किया, आजकल मुझे कॉल करके मेरी तबीयत पूछ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनको थोड़े से सिम्टम्स हैं फ्लू के और चीज़ के, वो थोड़े कंफ्यूज से साउंड कर रहे हैं कि ये होता क्या है, अगर होता है तो कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश है इस वीडियो से अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूं कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं और आपको ये कोरोना टेस्ट कराना है, कुछ फॉलो अप करना है, तो वो कैसे करें। वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरोना टिल नाउ। सो लेट्स गो। साथ ही आपको मैं ये बता दूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, डोंट कोट माई वर्ड्स। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, तो मेरे साथ साथ जो हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। और एज़ यू कैन सी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर आपको मेरी तबीयत का कोई कंसर्न है, कैसा है भाई आपका ये वो, तो बिल्कुल ठीक हो भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्लस हमारे साथ अभी तक क्या हुआ, क्या टेस्ट कराए, अब तक कैसा हो, तो इसका जो लिंक है आपको ऊपर नज़र आ रहा हो, आप हमारे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया कर ले तो बेटर है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब तक क्या हुआ, किस तरह हुआ और क्या अंडरस्टैंडिंग है मेरी। सो दिस इज़ इट गाइस, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोरोना। सबसे पहले तो अगर आपको फीवर वाले सिम्टम है, मतलब आपको फीवर है, बॉडी एक है, वीकनेस है, तो ये आपको फ्लू हो सकता है। बट अगर ये फ्लू जो है आपको मोर देन 2 डेज़ रहता है, भगवान ना करे अगर आपको इफ़ सिम्टम्स इंक्लूड breathlessness, loss of smell and taste, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, लॉस ऑफ स्मेल है और आपको फीवर है 2 दिन से ज़्यादा, आपने 2 दिन अगर आपने अपने पैरासीटामोल रेगुलर ले ली है, उसके बावजूद आपका फीवर नहीं हो रहा, उतर नहीं रहा, ब्रेथलेसनेस हो गई है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इफ़ यू हैव, देन इट कुड बी कोविड। कोविड के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको बुखार हो जाएगा, आप एकदम से कहेंगे यार कोविड का टेस्ट कराते हैं, तो कोविड की एज सच कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं है, तो पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास जिन लोगों से इन दिनों मिले उनसे कांटेक्ट करिए। अगर आपको आपके नोन सर्कल में 5-7 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको आपके सेम टाइम पे बुखार रहा, दैट इज़ इफ़ any of known persons are having the same symptoms, then go for testing. आपको तब टेस्टिंग के लिए जाना है अगर आपके 5-7 लोग आपको लगता है कि सेम टाइम पे उनको बुखार हुआ है, सेम सिम्टम्स है, तो देन दैट कुड बी कोविड। अब कोविड का टेस्ट कराने का मेन पर्पस क्या है? पर्पस एक तो इट इज़ योर ड्यूटी टू हैव गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोविड। इसका कोई स्पेशल मेडिकेशन नहीं है, बट अगर आपको कोविड है और आप टेस्ट कराते हैं, भगवान ना करे पॉजिटिव आते हैं, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं ताकि ये आगे ना फैले। इसका अलग फ्लू से अलग जाके कुछ भी मेडिकेशन नहीं है। प्लस सेकंड, जो लोगों में कन्फ्यूजन थी कि अगर आपको हो जाता है कोविड, हाउ टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, स्टेप्स फॉर इट। तो वी आर इन दिल्ली, तो मैं बता दूं दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट के हैज़ CTCs, दैट इज़ कोविड टेस्ट सेंटर्स 21 हैं इन ऑल जोन्स। आप वेबसाइट पे जाकर दिल्ली गवर्नमेंट की ये चेक कर सकते हैं। रैपिड टेस्ट will be done
These tests are free of cost. लोगों ने कॉस्ट से रिलेटेड बहुत पूछा है, मुझे लगता है कई लोग इसलिए नहीं जाते टेस्ट कराने और जा नहीं पा रहे कि इसकी क्या कॉस्ट होगी, हम अफोर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर नेगेटिव आ गया तो कॉस्ट का मतलब पैसा वेस्ट ना हो जाए, जो कि आई अंडरस्टैंड ऐसा हो सकता है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. यू जस्ट नीड टू कैरी योर आधार कार्ड इज़ कंपल्सरी. मोरओवर, अगर आपका रैपिड टेस्ट में इफ़ रैपिड टेस्ट इज़ नेगेटिव, उसके ऊपर होता है RT-PCR टेस्ट, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है गवर्नमेंट. इसका आपका सैंपल देयर एंड देन ले लेंगे, नेक्स्ट डे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और वो भी ले लेंगे. अगर आपका पॉजिटिव आ गया, सब कुछ आ गया, तो कुछ डिस्पेंसरीज़ हैं वो आपको फ्री मेडिकेशन तक दे रही हैं. आपको मेडिकेशन दी जाएगी, आपको जो डिपार्टमेंट है वो फॉलो करता रहेगा एज एंड व्हेन आपके अगर कुछ सिम्टम होंगे तो यहाँ तक तो हो गई ये बात कि अगर आपको कोविड हो जाता है तो पैनिक नहीं करना. नो नीड टू पैनिक. इफ सिम्टम्स आर माइल्ड, मतलब माइल्ड सिम्टम्स 90% ऑफ पीपल हैव माइल्ड सिम्टम्स. बट मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँ, अगर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ if you have any type of difficulty in breathing, मेरी राइटिंग मुझे पता है डॉक्टर टाइप सी है, या ब्रेथलेसनेस हो रही है किसी भी टाइप की आपको, तो दिस इज़ वेरी शॉर्ट सिम्टम की जो है आपका कोविड है आपके लंग्स की तरफ प्रोग्रेस कर गया है. एंड आपको ये चीज़ इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी है. अगर आप होम आइसोलेटेड हैं तो आपको 102 पे कॉल करके कॉल फॉर एम्बुलेंस और गेट योर सेल्फ हॉस्पिटलाइज्ड. अब यहाँ पे मैं आपको ये एक और बात बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटलाइज्ड आप गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं और प्राइवेट में भी हो सकते हैं. अब गवर्नमेंट में जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल फ्री है, ऑब्वियसली मुझे पता है, लेकिन आई कैनॉट वाउच फॉर कि कैसा ट्रीटमेंट होगा, अच्छा है बुरा है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये क्वेश्चनेबल रहेगा कि आपका कैसा है. प्राइवेट में लोगों को कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी कि 8 लाख चाहिए, कैश डिपॉज़िट कराना पड़ता है, बट अब ऐसा नहीं है. 8-7 लाख तक का आपका जो बिल है वो नहीं पहुंच रहा. 1 लाख रुपए एडवांस ले रहे हैं, और अगर आपकी मेडिकल पॉलिसी कवर करती है आपको तो वो भी नहीं ले रहे हैं. मैक्सिमम इफ़ यू आर एडमिटेड फॉर 6-7 डेज़ तो भी आपका मैक्सिमम 2.5-3 लाख के करीब मेरे को सुनने में आया है वो बन रहा है. प्लस आपको ये जो हॉस्पिटल्स हैं ये भी ये कहते हैं कि मैक्सिमम आपको 3-4 डेज़ रखेंगे, अगर आपको वॉच करेंगे फीवर नहीं होता तो 3-4 दिन बाद छोड़ देंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि 14 दिन आपको घर में रहना ही रहना है. इसके बाद व्हाट नेक्स्ट, आपको होम आइसोलेशन जो है इज़ 17 डेज फ्रॉम टेस्ट डेट. बट if you do not get any symptom, any fever, that is for 10 days, तो आपको you may get discharged.
यू मेड गेट डिस्चार्ज का ये मतलब है आपकी जो डिस्पेंसरी है आपके रिस्पेक्टिव एरिया की, वो आपको कांटेक्ट करके आपको डिस्चार्ज स्लिप दे देगी और आपका जो कोविड वाला जो आपका रेड स्टिकर है लाल कलर का, वो आपके घर से हटा दिया जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। एज इन आप घर से निकल सकते हैं। ऑब्वियसली आपको थोड़े से प्रिकॉशंस लेने हैं अभी फ़िलहाल, वीकनेस होगी, सब कुछ होगा, बट दिस इज़ इट। इससे रिलेटेड हमें और कुछ जानना नहीं और कुछ करना नहीं। यहीं तक आके आपका कोविड का जो चैप्टर है वो चैप्टर इज़ क्लोज्ड। एंड एज़ फार एज़ पोस्ट कोविड केयर इज़ कंसर्न, उसके बाद क्या होता है वो तो तभी पता चलेगा जब होगा हमारे साथ, और उसका जो भी होता है मैं अपडेट करता रहा हूँ। फ़िलहाल लोगों से सुनने में आया है कि पोस्ट कोविड भी कई बार सिचुएशन बिगड़ जाती है, इन्फेक्शन जो है आपकी चेस्ट में, आपकी लंग्स में रह जाता है, तो इट्स एडवाइजेबल अगर आपकी नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट या आप अपना आइसोलेशन पीरियड अगर ख़त्म कर लेते हैं तो गेट लंग एक्सरे डन, कि अगर इन्फेक्शन कुछ है तो वो पता चल जाए। बाकी जब जैसा होगा तो आई लेट यू नो एज सो। तो और आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि मी एंड माई फैमिली आर फॉर्चुनेट कि ये इन दिनों में आपको ये सब हुआ है हम लोगों को, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हुआ होता तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी लोगों को, और इवन कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, उन सबको भी कि कैसे टैकल करना है। आप सबको पता है पैनिक की सिचुएशन थोड़ी सी संभली हुई है। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे फ्रेंड्स लोग, हमारी नेबर्स, ये सब भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्टिंग में ये था कि अगर आपको कोविड हो गया तो आप अछूते टाइप हो गए, लेकिन अब हमें वी हैव बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि वो रोज़ हमें कॉल करके पूछते हैं कि क्या सामान लाना है, कुछ लाना नहीं आना है, कुछ ज़रूरत है, तो दे आर रेडी टू हेल्प। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कोरोना इज़ कि यार काम धंधे का बहुत नुकसान होता है। मेरे जैसे रिटेल काउंटर मैन करने वाले को, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कल को जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग दुकान पे आने वाले, शॉप पे आने वाले कस्टमर्स वो ना डरें, और रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसा ना करें, बस और क्या कर सकते हैं। और इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है, तो थोड़ा उसका सपोर्ट हम लोगों को कम है, बट जान बची तो लाखों पाए। ये फेज़ निकल जाएगा तो फिर देख लेंगे बाकी और क्या। थैंक यू वॉचिंग। हे गुगलानी।